हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं रूलिंग द कंट्री साइड, थर्ड चैप्टर, ग्रेड 8 हिस्ट्री से। यहाँ पर सबसे पहले आपको फिगर 1 दिखाई जा रही है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव दिखाए गए हैं, जो कि दीवानी को एक्सेप्ट कर रहे हैं बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की मुगल रूलर से। ये बात है 1765। अब देखते हैं, जब कंपनी को दीवानी मिल गई तो क्या हुआ। द कंपनी बिकम्स द दीवान। 12 अगस्त 1765 में जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब उसको दीवान बना दिया बंगाल का। ये जो एक्चुअल इवेंट हुआ, यानी जो सही मायने में जो दीवानी दी गई, ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में, जहां पर सिर्फ कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियंस जो है एज अ गवाह मौजूद थे। पर ये जो आप यहाँ पेंटिंग देख रहे हो, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कितना एक राजसीय अवसर था वो, और बहुत ही ग्रैंड सेटिंग में जो है दिखाया गया है। पेंटर जो है उनको एक तरह से कमीशन दिया गया था, या पैसे दिए गए थे क्लाइव के द्वारा, कि वो रिकॉर्ड करें इस बहुत ही यादगार घटना को जो क्लाइव के जीवन में हुई है, उसे एक बहुत ही अच्छे उससे उतारें। तो ये जो ग्रैंड था दीवानी का, ये एक तरीके से पूरी तरह दर्शाता है कि ब्रिटिशर्स जो है उनकी क्या सोच थी। वह ये टेंट में था, पर इन्होंने दिखाया इस तरीके से जैसे मतलब कितने बड़े पैलेस में जो है उनको दीवानी जो है वो दी जा रही है। अब दीवान बनने के बाद कंपनी जो है वो मेन यानी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई टेरिटरी की, जो उसके अंडर कंट्रोल आ गया। चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो भी आर्थिक तौर पे कामकाज हो रहा है, जो भी कलेक्शन हो रहा है, अब सारा का सारा कंपनी कंट्रोल करेगी। अब उसे देखना था कि जो यहाँ की जमीन है उस पर कैसे कामकाज किया जाए, साथ ही साथ जो भी यहाँ के इनकम रिसोर्सेज थे, रेवेन्यू यानी इनकम रिसोर्सेज थे, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें। इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना था कि हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम मिल सके, जिससे जो हमारी कंपनी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उनको पूरा किया जा सके। क्योंकि ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इसलिए इसको ये भी देखना था कि वो जो है यहाँ से जो चीजें खरीदे, जो उसको जरूरत है उसको खरीदे और फिर बेचे जो वो चाहती है। मतलब हम यहाँ से तो खरीद लें, जितने में हम चाहें, जैसी जरूरत है वैसे खरीद लें, और जहां भी हम बेचना चाहें वो हमारी मर्जी कि हम उसे कितने में और कैसे में बेचें। अब जैसे जैसे साल बीतते गए, कंपनी जो है सीखती जा रही थी कि कैसे उसको जो है फूक फूक के केयरफुली कदम बढ़ाना है। क्योंकि एलियन पावर थी। एलियन पावर का मतलब है हमारे देश को तो बिलोंग करती नहीं थी, बाहर से आई थी। तो हम कोई भी चीज जो बाहरी कंट्री की नहीं होती, हम जनरली उसको बाहर के ही फॉरेन कहते हैं, तो यहाँ एलियन कहा गया, इनके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं। तो अब इनको क्या जरूरत थी, क्योंकि बाहर की कंट्री थे, तो इनको जो है पैसिफाई करने की जरूरत थी। वो लोग जो पास्ट में अभी तक कंट्री साइड यानी गांव के इलाकों में रूल करते आ रहे थे, या जो लोग अपनी अथॉरिटी, अपनी इज्जत जो है उसको वहां पर इंजॉय करते थे गांव में, अब उनको भी पैसिफाई करना जरूरी था, उनको भी एक तरह से मनाना जरूरी था। जो जिनके पास लोकल पावर थी उनको भी कंट्रोल करना था, पर उनको पूरी तरह से खत्म तो किया नहीं जा सकता। भाई अगर आपको दीवानी अभी मिली है तो इससे पहले तो कोई और रूल कर रहा होगा ना। अब आपको एकदम से आते ही आप उनको हटा तो दे नहीं देंगे, कि हटाएंगे तो विद्रोह हो जाएगा। ऐसे में उनको इस तरीके से एक सामंजस्य बनाना था कि हम पहले वाले जो है उनको कंट्रोल में भी कर लें, पूरी तरह अगर खत्म ना कर पाए, और सारा जो हम चाहते हैं वैसा ही होता रहे। अब ये किया कैसे जाए, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कैसे कंपनी ने कोलोनाइज किया कंट्री साइड को, कैसे ऑर्गेनाइज किए रेवेन्यू रिसोर्सेज, दोबारा से जो लोगों के अधिकार थे उनको रीडिफाइन किया उन्होंने। जो पहले अधिकार मिले हुए थे अब आपको किस तरह से अधिकार दिए जाएंगे उनके बारे में बताया, और साथ ही साथ उनसे वो फसल उगवाई जो वो खुद चाहते थे।